राव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर मधु वर्मा से जब पूछा गया कि जीतू पटवारी ने कहा कि मधु वर्मा मेरे पिता समान है, मैं उनसे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, उनको आराम दूंगा। जीतू पटवारी के इस बयान का पलटवार करते हुए मधु वर्मा ने कहा कि राजनीति में कोई पिता नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। मधु वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी शिक्षा मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में कोई कॉलेज स्कूल की कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट। आप पूछते जाओ ना। हाँ, आज कार्यक्रम क्या है? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी राव विधानसभा का मेन कार्यालय का विधिवत उसका उद्घाटन है और इस उद्घाटन के अंदर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ रहे हैं, माननीय शंकर ललवानी जी भी आ रहे हैं, महापौर जी भी आ रहे हैं और माननीय मोगे जी भी आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर अभी कार्यालय के उद्घाटन में आ रहे हैं। हमारे नगर अध्यक्ष भी गौरव रणदीवे भी आ रहे हैं और इससे सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर हमारे राव विधानसभा के पहुँच रहे हैं। देखिए, उन्होंने वो पहला चुनाव वो हारे थे, 2 चुनाव जीते थे और मैं समझता हूँ कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किए और निश्चित है कि जब काम नहीं करता व्यक्ति तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मतदाता भी नाराज़ होता है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से एक व्यक्ति को भूख लगती तो भूख के बाद क्या होता है कि रोटी की आवश्यकता पड़ती, सिर्फ आश्वासन और घूमने से मैं समझता हूँ भूख नहीं मिटती। और राव की विधानसभा मैंने अपने विकास के लिए तरस गई थी और आज मैं समझता हूँ कि मैंने जब दूसरी बार जीते तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2-3 बात कही थी, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। एक तो उन्होंने ये बोला था कि राव के अंदर मैं एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा राव के मतदाता के लिए, जनता के लिए, जिसमें उनका इलाज हो सके। एक उन्होंने बोला था कि मैं स्कूल बनाऊंगा। तो आज तक ना उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है और ना ही कोई, जब 15 महीने उस शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ना ही कभी एक स्कूल के अंदर अगर कमरा बनाया थी। इनके घोषणा पत्र के अंदर ये सारी चीज़ें थी। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को जीतने के बाद 10 साल बहुत होते हैं और 10 साल के अंदर अगर किसी जनप्रतिनिधि से जनता दूर हो जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। ये पिता बोलना और पिता तुल्य बोलना राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ कि उनको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के अंदर ये इस बात का ध्यान रखें। और पिता तुल्य होता है और बेटा होता है, तो मैं समझता हूँ राजनीति में कोई पिता नहीं, कोई बेटा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और भारतीय जनता पार्टी माँ बाप सभी है। और मैं समझता हूँ जिसके माँ बाप भारतीय जनता पार्टी होती है तो उसके जीतू पटवारी सरी के बेटे नहीं होते। आप पूछते जाओ ना। हाँ, आज कार्यक्रम क्या है? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी राव विधानसभा का मेन कार्यालय का विधिवत उसका उद्घाटन है और इस उद्घाटन के अंदर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ रहे हैं, माननीय शंकर ललवानी जी भी आ रहे हैं, महापौर जी भी आ रहे हैं और माननीय मोगे जी भी आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर अभी कार्यालय के उद्घाटन में आ रहे हैं। हमारे नगर अध्यक्ष भी गौरव रणदीवे भी आ रहे हैं और इससे सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर हमारे राव विधानसभा के पहुँच रहे हैं। देखिए, उन्होंने वो पहला चुनाव वो हारे थे, 2 चुनाव जीते थे और मैं समझता हूँ कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किए और निश्चित है कि जब काम नहीं करता व्यक्ति तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मतदाता भी नाराज़ होता है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से एक व्यक्ति को भूख लगती तो भूख के बाद क्या होता है कि रोटी की आवश्यकता पड़ती, सिर्फ आश्वासन और घूमने से मैं समझता हूँ भूख नहीं मिटती। और राव की विधानसभा मैंने अपने विकास के लिए तरस गई थी और आज मैं समझता हूँ कि मैंने जब दूसरी बार जीते तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2-3 बात कही थी, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। एक तो उन्होंने ये बोला था कि राव के अंदर मैं एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा राव के मतदाता के लिए, जनता के लिए, जिसमें उनका इलाज हो सके। एक उन्होंने बोला था कि मैं स्कूल बनाऊंगा। तो आज तक ना उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है और ना ही कोई, जब 15 महीने उस शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ना ही कभी एक स्कूल के अंदर अगर कमरा बनाया थी। इनके घोषणा पत्र के अंदर ये सारी चीज़ें थी। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को जीतने के बाद 10 साल बहुत होते हैं और 10 साल के अंदर अगर किसी जनप्रतिनिधि से जनता दूर हो जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। ये पिता बोलना और पिता तुल्य बोलना राजनीति के अंदर
मैं समझता हूँ कि उनको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के अंदर ये इस बात का ध्यान रखें, और पिता तुल्य होता है और बेटा होता है। तो मैं समझता हूँ राजनीति में कोई पिता नहीं, कोई बेटा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी माँ बाप सभी है। और मैं समझता हूँ जिसके माँ बाप भारतीय जनता पार्टी होती है तो उसके जीतू पटवारी सरी के बेटे नहीं होते। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।